हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों। SWA में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो मैथ का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में। आज हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, इन दोनों टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का, जो है यूनिट डिजिट, इकाई अंक, जिससे एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम आज उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के सामने कुछ हल करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। चैप्टर हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। चैप्टर हमारा फर्स्ट है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो हम इस पर चर्चा करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। तो स्थानीय मान, पहला टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान व जातीय मान, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो हम सबसे छोटी जब क्लास में पढ़ते थे तो हमें स्थानीय मान और जातीय मान निकालने का तरीका बताया गया था, जो बहुत इजी है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे स्थानीय मान। जैसे कि मान लीजिए हमें निकालना है 527 का स्थानीय मान। 527 का स्थानीय मान पूछा गया है कि 527 का स्थानीय मान निकालिए। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इस प्रकार से एरो लगा लेंगे। ये कौन सा डिजिट है? इकाई अंक का। ये कौन सा डिजिट है? दहाई अंक का। और ये कौन सा डिजिट है? सैकड़ा अंक का। तो इकाई यानी कि एक अंक है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। दहाई में यानी कि, हाँ सुन लीजिए, इकाई में कितने से गुणा करेंगे? एक से। दहाई में कितने से गुणा करेंगे? 10 से। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 है, 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है, इसको देखना है कि इसके आगे कितने संख्या हैं, उतने ही जीरो इसके आगे लगा देने। अब देखना है सैकड़ा में कितने से गुणा करेंगे हम? 100 से। क्यों करेंगे 100 से गुणा? क्योंकि इसके आगे कितने जीरो हैं, मतलब इसके आगे कितने संख्या है? 2, यानी कि 2 है और 7 है, तो कितने संख्या हो गए? 2 हो गए। तो कितने जीरो लग गए? 2 जीरो। तो इधर कितना हो जाएगा? इधर से 5 हो जाएगा। कितने संख्या है? 2 है, तो इधर भी 2 जीरो लगा देंगे। तो 527 का स्थानीय मान क्या होगा आप लोगों के सामने? अब इसी का हम 527 का जातीय मान निकालेंगे। इधर निकाल लेते हैं 527 का जातीय मान। 527 का जब हम जातीय मान निकालेंगे तो इसमें भी इस प्रकार से एरो लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए 527 का जातीय मान कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान में तो हमें इकाई में 1 से गुणा किया, दहाई में 10 से गुणा किया, सैकड़ा में 100 से गुणा किया। और जातीय मान में कैसे होगा? जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 7 का जातीय मान 7 ही है, 2 का जातीय मान 2 ही है, 5 का जातीय मान 5 ही है, क्योंकि जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 527 के जातीय मान क्या होगा? यानी कि 527 यानी कि 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। और स्थानीय मान में देखिए किस प्रकार से करते थे, यानी कि फेस प्लेस वैल्यू। 7 का स्थानीय मान 7 होता था, 2 का स्थानीय मान 20 होता था, 5 का स्थानीय मान 500 होता था। तो इसी प्रकार से हम आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए,
ये तो था स्थानीय मान जातीय मान का एक क्वेश्चन। अब हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन यानी कि यूनिट डिजिट, हमारा दूसरा जो टॉपिक है इकाई अंक यूनिट डिजिट, दूसरा टॉपिक है इकाई अंक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। अब हम आप लोगों के सामने इकाई अंक के कुछ क्वेश्चंस हल कर रहे होंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यूनिट डिजिट इकाई अंक का एक क्वेश्चंस है, हम आप लोगों के सामने हल कर रहे हैं। क्वेश्चंस 1 है कि 748 में 748 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 748 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक कौन सा है। ये तो हमारा इकाई अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। हमसे पूछा क्या गया है? इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। तो इसमें 748 में यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक। ये 8 हमारा है इकाई अंक, तो यही हो जाएगा हमारा इकाई अंक। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 715 प्लस 2025 में यूनिट डिजिट पूछा गया है। 715 प्लस 2025 में यूनिट डिजिट बताइए। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट के, तो हमें इन सारे क्वेश्चनों को इस प्रकार से नहीं हल करना है जिस प्रकार से हम आपको इधर बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से अगर हल करोगे तो आपका समय ज़्यादा खराब होगा। क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो इस प्रकार से नहीं हल करना। यहाँ की लिखो आप 2025 और लिखा है 715 प्लस, फिर इसको आप जोड़ने लगो 5 5 10 के जीरो, हासिल आया 1 2 1 3 1 हासिल 4, यहाँ से 7, यहाँ से 2। इस प्रकार से आप लोग नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो आप लोगों का समय, टाइम जो है आप लोगों का बहुत खराब हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पूछा गया है यूनिट डिजिट, तो आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक को ही टच करना है और किसी संख्या को टच नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक को ही टच करना है। इकाई अंक 715 में इकाई अंक कौन सा है? 715 में इकाई अंक 5 है, तो हम यहाँ से 5 ले लेंगे और चिन्ह देखेंगे किसका लगा है, प्लस का लगा है, तो हम प्लस लगा लेंगे। अब हम देखेंगे 2025 में यूनिट डिजिट कौन सा है, क्योंकि केवल इकाई अंक को हमें टच करना है। 2025 में यूनिट डिजिट यानी कि 2025 में इकाई अंक कौन सा है? 5 है, 5 लिख लेंगे क्योंकि प्लस लगा हुआ है। अब हम देखेंगे अगर प्लस लगा हुआ है तो प्लस करेंगे, प्लस लगा हुआ है तो हम प्लस करेंगे, अगर माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस कर देंगे, अगर गुणा लगा हुआ है तो हम गुणा कर देंगे, भाग लगा हुआ है तो हम भाग कर देंगे। अब देखिए हम इसी प्रकार से आप लोगों को अभी क्वेश्चंस जो बता रहे हैं, हम प्लस का बता रहे हैं, इसके बाद माइनस का बताएंगे, फिर गुणा का बताएंगे, फिर भाग का बताएंगे। तो सबसे पहले प्लस वाला हम हल करते हैं। प्लस लगा हुआ तो इसको हम आपस में जोड़ देंगे, 5 और 5 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि 10 में इकाई अंक कौन सा है? यूनिट डिजिट। अब देखिए फिर इसमें आपको देखना होगा ये जीरो कौन सा संख्या है? इकाई है। एक कौन सा? दहाई है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो इसमें इकाई अंक कौन सा होगा? 0 होगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यूनिट डिजिट। अब हम आप लोगों को इसी प्रकार से और क्वेश्चंस बताते हैं। एक क्वेश्चंस इधर बता रहे हैं। क्वेश्चंस है कि 78 प्लस 85 प्लस 615 माइनस 16 में यूनिट डिजिट। अब हम इसमें एक माइनस का लगा दिए। अब आप लोग इसको समझिए। सबसे पहले कहा क्या गया है? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। हमें सिर्फ इकाई अंक को ही टच करना है। इसमें से 78 में इकाई अंक कौन सा है? 8 है, 8 लिख लेंगे। चिन्ह प्लस का लगा हुआ है, प्लस लगा लेंगे।
अब देखेंगे 85 में इकाई अंक कौन सा है, 5 है, 5 ले लेंगे, चिन्ह लगा हुआ प्लस का, प्लस लगा देंगे। अब हम देखेंगे 615 में इकाई अंक कौन सा है, 615 में 5 इकाई है, 1 दहाई है और 6 सैकड़ा है। तो हमें क्या टच करना है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो 615 में इकाई कौन सा हुआ, 5 हुआ, हम 5 लिख लेंगे। अब देखेंगे चिन्ह काहे का लगा हुआ है, माइनस का, माइनस लगा देंगे, जायज सी बात है, चिन्ह लगा माइनस का तो माइनस लगाएंगे। अब 16 में इकाई अंक कौन सा है, 6 है, 6 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे और माइनस वाले से घटा देंगे। तो प्लस प्लस वाले से जोड़ें 5 5 10 और 10 8 18, प्लस का हुआ 18, चिन्ह लगा माइनस, माइनस लगाएंगे। आगे कौन सा संख्या 6 है तो 6 लिख देंगे। अब देखिए 18 से 6 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 से 6 जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12। अब इस 12 में हमें देखना है कि यूनिट डिजिट कौन सा है, इकाई अंक कौन सा है। तो इकाई अंक 12 में कौन सा इकाई अंक है, 2 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अभी तक तो ये थे प्लस वाले क्वेश्चंस। अब हम इसके आगे माइनस वाले क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लगाएंगे। जिस प्रकार से प्लस वाला क्वेश्चंस लगाए हैं अभी, इसी प्रकार से हम आप लोगों को अब माइनस वाला क्वेश्चंस लगाएंगे। माइनस वाले क्वेश्चंस हम आप लोगों के सामने लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चंस पहला हमारा यह है, 710 माइनस 799, इसको 718 कर देते हैं, प्लस 615 प्लस 770 प्लस 315 में यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको देखें क्या ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। अब 718 में इकाई अंक कौन सा है, यहाँ से हो गया 8, चिन्ह काय का लगा हुआ माइनस, माइनस लगाएंगे। 799 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 9 है, 9 लिख लेंगे, चिन्ह प्लस लगा हुआ प्लस लगाएंगे। 615 में यूनिट डिजिट क्या है, 615 में यूनिट डिजिट 5 है, तो हम यहाँ से 5 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है प्लस लगाएंगे। 70 में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 0 लिखेंगे, चिन्ह प्लस का लगा प्लस लगाएंगे। 315 में यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, 5 लिख लेंगे। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ के माइनस वाले से घटा देंगे। 5 में शून्य जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, शून्य में 5 जोड़ेंगे यानी 5 5 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना 10। और ये कितने हो जाएंगे, आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये वाला प्लस वाला है, ये माइनस वाला है ना, तो हम प्लस वाला जोड़ेंगे। 5 5 10 और 10 8 18, यानी कि प्लस वाला हो गया 18, चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। अब माइनस वाला कितना है, 9 है। अब 18 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसमें तो एक ही संख्या बची, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। यही हमारा क्या है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, यूनिट डिजिट, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे गुणा वाले क्वेश्चंस। इसी प्रकार से गुणा वाले क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हम हल कर रहे होंगे। गुणा वाला जो क्वेश्चन है इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट का, तो जैसे हो गया 1 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4 में यूनिट डिजिट 1 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4 में यूनिट डिजिट
तो जब 1 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकन्नम 4। अब 4 से 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24। 24 आया। मुझे क्या करना है, यूनिट डिजिट, सिर्फ अब यूनिट डिजिट को पकड़ना है, इकाई अंक को। अब इस 4 से इस 5 में गुणा करेंगे, 5 चौको 20। फिर क्या करना है, इकाई अंक को पकड़ना है, इस इकाई अंक को इससे गुणा करेंगे। 3 जीरो, अगर 3 से या 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। बस अगर 0 जब आ जाता है, जिस स्थान पर आपको 0 मिल जाए, यूनिट डिजिट इकाई अंक, उसके आगे आपको गुणा करना ही नहीं है। समय आपका खराब होगा, गुणा करना ही नहीं है। तब उसी वक्त तक पता चल जाएगा आपको कि यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 0। चाहे आप करके देख लीजिए, आप लोगों को करके हम दिखाते हैं। 0 आया, फिर इस 0 से 4 से गुणा करेंगे, 4 0 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जिस स्थान पर यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 आ जाए, तो आप लोग समझ जाइए कि इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के सामने। 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5 सॉरी गुणे 6 में यूनिट डिजिट अब इसको हल करेंगे। 2 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 मिला। अब इस 3 से इस 8 को गुणा करेंगे, 8 त्रिके 24, इकाई अंक 24 में क्या है, 4 है। हमें सिर्फ इकाई अंक को पकड़ना है। अब इस 6 से इस 4 को गुणा करेंगे तो 6 चौके 24। क्या हमें प्राप्त हुआ सब इस क्वेश्चन में गुणा करने के बाद, 24। अब मुझे क्या पकड़ना है, यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो इस 24 में इकाई अंक कौन सा है, यही तो 4 तो है इकाई अंक, ये तो दहाई का अंक हो गया। मुझे पकड़ना क्या है, यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। यही क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, यही हो जाएगा आपका आंसर। दो क्वेश्चंस और आप लोगों के सामने इसी प्रकार के हल कर रहे हैं हम आप लोगों के सामने। आप लोगों को अभी हम 10 क्वेश्चंस देंगे जो आप लोग घर पे हल करेंगे उनको, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग कल बताएंगे आंसर। क्वेश्चंस है तीसरा कि 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 6 गुणे 5 में यूनिट डिजिट अब इसको हल करेंगे। चिन्ह गुणा का लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है गुणा ही करेंगे हम। 6 से 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30। क्या प्राप्त हुआ हमें, 30। अब एक बात पकड़िए आप लोग, 30 प्राप्त हुआ, इकाई अंक कौन सा है, 0 है। बस आप लोगों को आगे गुणा ही नहीं करना है। अब यहीं से आपका पता चल जाता है कि यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है। 0 मिल गया यूनिट डिजिट, आगे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी क्यों ना हो, उसका अगर आप लोग 0 से गुणा करेंगे तो वह 0 ही प्राप्त होता चला जाएगा। आप लोग क्यों, हम हल करके दिखाते ही हैं। 6 से 5 में जब गुणा किया तो 30 प्राप्त हुआ, यानी कि यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ हमें, 0। अब इस 0 से इस 3 में गुणा करेंगे, 3 शून्य 3। फिर इस 7 से 0 में गुणा करेंगे, 7 शून्य 0। फिर इस 0 से 8 में गुणा करेंगे 0। फिर 0 से 6 में गुणा करेंगे, फिर 0। इसी प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा और आपका समय खराब होगा अगर हल करोगे इसी प्रकार से। आपको सबसे पहले ही पकड़ लेना है कि अगर इकाई अंक 0 प्राप्त हुआ है तो आगे 0 ही हमें प्राप्त होता चला जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0, यानी कि यूनिट डिजिट। अब हम आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 9 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 3 में यूनिट डिजिट
में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। अब हम इसको हल करेंगे। 9 में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18। यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ हमें, 8। अब इस 8 से 5 में गुणा करेंगे यूनिट डिजिट से, 8 पन 40। बात पकड़िए आप लोग, फिर वही प्रोसेस आया इसमें। यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 0। इस 40 में यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर होगा क्या। यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुआ, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब हम आप लोगों को 10 क्वेश्चंस देंगे, जिनको आप लोगों को हल करके जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो हम आप लोगों को क्वेश्चंस देने जा रहे हैं। क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है कि पहले 2 क्वेश्चंस रहेंगे स्थानीय मान के, 2 रहेंगे जातीय मान के, और फिर 2 रहेंगे प्लस वाले जो इकाई अंक के, 2 रहेंगे माइनस वाले इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के, और 2 रहेंगे गुणा वाले यूनिट डिजिट के। तो लिख लेते क्वेश्चंस। जैसे स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 725 का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है 518 का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन है, हमारा यूनिट डिजिट का। तो यूनिट डिजिट के हम 2 क्वेश्चंस लेंगे प्लस वाले। 530 प्लस 615 प्लस 318 में यूनिट डिजिट। चौथा क्वेश्चन है हमारा 720 प्लस 315 माइनस 718 माइनस 625 में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा रहेगा 317 गुणे 317 माइनस 218 माइनस 320 प्लस 798 में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। छठा जो क्वेश्चन हमारा रहेगा 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 में यूनिट डिजिट। सातवां जो क्वेश्चन हमारा रहेगा 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 10 में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये रहे आप लोगों के सामने स्थानीय मान और जातीय मान और इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को कल इनका सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और जो क्वेश्चन आप लोग
उम्मीद है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन समझ चुके होंगे और आज जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिए हैं इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बेहतर ढंग से करेंगे और इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चंस के हल प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो अगले 2 टॉपिक हैं वो आप लोगों को हम अगले वीडियो में यानी कि कल स्टार्ट करेंगे। अगले 2 टॉपिक के बारे में कल चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।